नमस्कार दोस्तों। आज लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो बात है नोएडा की। एक आदमी जो जी रहा था डर के साये में। क्या है इस कहानी की सच्चाई? डर एक साया में आपका स्वागत है। आगे का वीडियो देखने से पहले हेडफोन ज़रूर लगा लें। आज की कहानी है नोएडा से, जो भेजी है एक ऐसे दोस्त ने जिसकी जवानी सुनते हैं। क्या है कहानी? ये बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था। उस टाइम मेरी उम्र रही होगी 15 या 16 साल। आज मेरी उम्र 30 साल है। फैमिली में मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन थी जो मुझसे 2 साल छोटी है। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी है। इन दोनों हम सरकारी स्टाफ क्वार्टर में ही रहा करते थे। जब पापा का प्रमोशन हुआ तो पापा को बड़ा फ्लैट अलॉट हो गया। उसी कॉलोनी के अंदर हम लोग नए फ्लैट में चले गए। मैं बहुत खुश था। हम ये सोच रहे थे कि एक बड़े घर में जा रहे हैं, वो बड़ा घर बहुत ही सुंदर होगा, मैं एक नया रूम ले लूँगा। जब हमने वहाँ पे शिफ्ट किया सब कुछ ठीक चल रहा था। ना जाने क्यों जिस दिन से उस घर में गए, उस घर में एक अजीब सी मायूसी थी। घर में चहल पहल होने के बावजूद भी एक अलग सी मनहूसियत और सन्नाटा था उस घर के अंदर। ऐसा लगता था मानो कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। मेरी आदत थी, मैं रात को लेट सोया करता था। रात को टीवी पे फिल्में अकेले बैठकर देखा करता था। पापा, मम्मी और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाया करते थे। जब थोड़े समय तक ठीक चल रहा था, अचानक एक रात मैं मूवी देख रहा था। अपने कमरे के बाहर से मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसको मैंने देखने के लिए जब आगे बढ़ा तो 4-5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक ऐसी थी जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। ये पायलों की आवाज़ मेरे कानों में बार बार आ रही थी। मैंने टीवी को म्यूट पे किया, फिर भी ये आवाज़ बार बार मेरे कानों तक आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डर गया था, मैं कांप रहा था। ये आवाज़ बार बार रुक रुक के आ रही थी। फिर से स्टार्ट होती, फिर रुकती, फिर स्टार्ट होती, फिर रुकती। इस आवाज़ ने मेरे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि कमरे के बाहर कोई औरत चल रही है। दिल तेजी से धड़क रहा था। धुक 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 धुक। लग रहा था कि अभी दिल बाहर आ जाएगा। ख्याल आया कि अपने मम्मी पापा को जगाता हूँ, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद हिम्मत करके जब मैं आगे बढ़ा, अचानक फिर से वही आवाज़ मेरे आई। इस बार वो आवाज़ मेरे सामने से आ रही थी, मानो कोई नई नवेली दुल्हन मेरे आगे आगे चल रही हो। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो आवाज़, वो क्लियर आवाज़ मेरे कानों तक आगे चलते हुए मेरे आगे आगे चल रही थी। मैं दौड़कर अपने मम्मी पापा के रूम में पहुंचा। पापा इनको नहीं मानते थे। उस टाइम सब ने मुझे बेवकूफ़ समझा, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं उसी रूम में सो गया। 3-4 दिन निकलने के बाद अचानक वो आवाज़ फिर से आई। छन 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 छन। वो पायलों की आवाज़ मेरे कानों में फिर से आ रही थी। ये आवाज़ रोज़ रोज़ नहीं आती थी, कभी कभी 1-1 दिन, 2-2 दिन के छोड़कर आया करती थी। कभी 10:30, कभी 11, कभी 12 तो कभी 1, लेकिन ये आवाज़ आया ज़रूर करता थी। वो वहम नहीं था। मैं जब डर जाता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन उस घर के अंदर हमारा कभी बुरा नहीं हुआ। हमने जो नया सामान खरीदा सब नॉर्मल रहा। जब 10 महीने के बाद में हम लोगों ने दूसरा फ्लैट लिया, उस
पुराने लोग के बाद में जो हमारे जानने वाले लोग उस फ्लैट में आए, पापा की ही कंपनी के फ्लैट में रहने वाले आए, उन फैमिली वालों के साथ वो अंकल जब हमारे घर में आए तो अचानक उन्होंने ये बात पूछी कि क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दिया करती थी। अंकल ने बताया उस घर में उनको घुंघरूओं की आवाज़ आती है। पूरी फैमिली ने वो आवाज़ सुनी थी, तब जाके मम्मी पापा ने मेरी बात पे यकीन किया। उन लोगों ने पूजा कराई, पाठ कराया, लोगों से पूछा, जब पता किया तो एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 6 आत्माएं उस घर में रहा करती थी। अब मैं भी काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, अब नहीं पता उस घर में वो आवाज़ आती है या नहीं। सच बताऊँ, आज भी उन आवाज़ों के बारे में सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुक्र है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके कारण हमें किसी घटना या किसी बुराई का सामना करना पड़ता, लेकिन ये बात सच है, ये डराने वाली बातें, ये भूत की बातें, ये घटित होती हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा एक और सच्ची कहानी के साथ में मैं फिर से लौटूंगा आपके अपने चैनल डर एक साया पे।